आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं और जिसको कि पूरा देश जो है अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम था जिसमें मुझे आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे इस क्षेत्र से आसपास के गांव के काफ़ी सारे लोग और स्कूल के सभी बच्चे थे। उन सभी को जितने भी भारत सरकार के कह लो राज्य सरकार के जितने भी जनहित में की जो योजना है चल रही है उसके बारे में जानकारी दी गई है। और इसके अलावा जो नई जनरेशन जिसको हम कहेंगे, जो हमारे नए बच्चे हैं, उनको भी जो आज़ादी हमको किस कीमत पर मिली है, कितना आज़ादी के मतवालों ने देश के लिए बलिदान करा, उन सभी को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसका हमने प्रयास करा है। और इसी क्रम में कल हम लोग कालसी में थे। हम लोगों ने वहाँ पे जो शहीद परिवार है और जो स्वतंत्रता सेनानी उनके परिवारों को सभी को हमने सम्मानित करा है। और मैं ये समझती हूँ ये उनका सम्मान नहीं, हमारा अपना सम्मान है कि हमको ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम देश के लिए शहीद होने वाले जो भी शहीद के परिवार उनके लिए हम लोग कुछ कर सकें। राहुल गांधी ने कल कहा, अपने बयान में दिया कि इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने भारत की सेना के माध्यम से बांग्लादेश को आज़ाद कराया। इस बारे में आप क्या कहते हैं कि ये इंदिरा गांधी की जीत थी या फिर इसमें भारतीय आर्मी की जीत थी या फिर भारतीय जनता की जीत थी, जिससे उन्होंने कहा कि भारत जो अतिक्रिया हो रहा था, घुसपैठ हो रही थी, उससे तरह होके बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर हम भारत देश की बात करते हैं, यहाँ पर लगभग 60 साल जो है कांग्रेस की सरकार रही है। बाकी दलों को बहुत कम मौका मिला है। और अगर कुछ करना होता है तो जिसके ऊपर जो पद पे होगा, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होगी, उसी को करना पड़ेगा। और हम लोग चाहे अपने यहाँ चक्राता की बात कर लें, हम देश की बात करें, अधिकतर समय कांग्रेस का ही शासन रहा है। और जहाँ तक सेना की बात है तो देखिए, सेना हम सभी से ऊपर है, क्योंकि वो लोग अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर वो लोग देश की आज़ादी के, देश की रक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। उनके लिए कोई त्यौहार नहीं, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। और अगर वो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं तो तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। तो जिम्मेदारी तो सेना की है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि जो पद के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ जाती है। तो हम लोग एक किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते, जब सामूहिक कोई चीज़ होती है तभी उसका फल मिलता है। पहाड़ के बारे में जो राहुल गांधी ने कल कहा था, इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे हमारी जनता को कि देहरादून में भाषण देने से या फिर वास्तविकता में पहाड़ी मूल की जो समस्या है वो क्या है और देहरादून में इसकी कल्पना करी जा सकती है वहाँ बैठ के? देखिए, राहुल गांधी जी को तो अगर पप्पू नाम दिया गया है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। और मैं नहीं समझती कि उनको पहाड़ों के बारे में कोई जानकारी है। देहरादून के परेड ग्राउंड में बैठकर या दिल्ली के लाल किले के पास बैठकर भाषण देना अलग बात होती है, और पहाड़ की जो दुश्वारियां हैं वो पहाड़ में रहने वाला पहाड़ी ही समझ सकता है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को इस बारे में कुछ जानकारी होगी। तो परेड ग्राउंड में आ गए और कोई भी लिखा हुआ भाषण पढ़ दिया, वो अलग बात होती है। और पहाड़ में आकर पहाड़ की परेशानियां झेलना, पहाड़ के लोगों को समझना अलग बात है। एक सवाल मैम, आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि मोदी जी जो अब की बार प्रधानमंत्री का चेहरा शायद है और शायद नहीं भी, तो इस बारे में आप क्या तरफ से जानकारी दें? पहाड़ का सपोर्ट कितना है मोदी जी को? देखिए, मोदी जी को सिर्फ पहाड़ का नहीं, मोदी जी को पूरे विश्व का सपोर्ट है। और आगे किसने प्रधानमंत्री होना है, नहीं होना है, ये हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता, इस बारे में हम लोग नहीं कह पाएंगे। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आज विश्व का अगर कोई सबसे लोकप्रिय चेहरा है तो माननीय मोदी जी है।